हाय। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे कार्पस कैलोज़म। कार्पस कैलोज़म कार्पस कैलोज़म में हम कार्पस कैलोज़म को डिस्क्राइब करेंगे 5 पॉइंट में। पहले तो हम कार्पस कैलोज़म का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन। सेकेंड पॉइंट हम पार्ट्स देखेंगे जो ब्रेन से कनेक्टेड है। कार्पस कैलोज़म के जो पार्ट होते हैं वो ब्रेन से कहाँ कनेक्ट होते हैं, ब्रेन में कहाँ कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं, कनेक्टेड। तीसरा पॉइंट हम पार्ट्स देखेंगे कार्पस कैलोज़म के, पार्ट्स ऑफ कार्पस कैलोज़म। चौथा पॉइंट देखेंगे हम फाइबर्स, कार्पस कैलोज़म में कौन कौन से फाइबर्स होते हैं। पांचवा पॉइंट फंक्शन देखेंगे। कार्पस कैलोज़म पहले देखते हैं हम इंट्रोडक्शन। तो कार्पस कैलोज़म इज द लार्जेस्ट कॉमिशियर। मतलब कॉमिशियर मतलब क्या होता है कि दो बोनों का आपस में जुड़ना कॉमिशियर कहलाता है। मतलब कि अगर ब्रेन को बीच में से कट करें तो दोनों अलग अलग हेमिस्फीयर होती है, तो दोनों हेमिस्फीयर में एक एक कार्पस कैलोज़म प्रेजेंट होते हैं। दोनों कार्पस कैलोज़म आपस में मिलकर दोनों जुड़े होते हैं, तो ये लार्जेस्ट कॉमिशियर होता है ब्रेन का, और टू हेमिस्फीयर को कनेक्टेड करता है। इसकी साइज क्या होती है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। इंट्रोडक्शन में अगर देखें अपन तो इंट्रोडक्शन, तो ये लार्जेस्ट कॉमिशियर है, लार्जेस्ट कॉमिशियर, दो बोन को जोड़ने वाला। पहला पॉइंट लार्जेस्ट कॉमिशियर होता है, वो टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ के रखता है। टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्टेड करता है, कनेक्टेड। तीसरा पॉइंट इसका देखें अगर तो इसकी साइज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, साइज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम देखें पार्ट्स ऑफ ब्रेन कनेक्टेड। कार्पस कैलोज़म के कौन कौन से पार्ट ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। कार्पस कैलोज़म के ऑल पार्ट मतलब सभी पार्ट सेरिब्रल कोर्टेक्स से कनेक्टेड होते हैं। दोनों साइड सेरिब्रल कोर्टेक्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ ब्रेन कनेक्टेड, ब्रेन से कौन कौन से पार्ट कनेक्टेड होते हैं कार्पस कैलोज़म के। तो पहले तो ये सभी सेरिब्रल कोर्टेक्स से कनेक्टेड होते हैं, सेरिब्रल कोर्टेक्स से कनेक्टेड होते हैं। ब्रेन के सभी ब्रेन से सेरिब्रल कोर्टेक्स से कनेक्टेड होते हैं कार्पस कैलोज़म के पार्ट। जो लोअर, दूसरा पॉइंट, लोअर और इंटीरियर पार्ट होता है कार्पस कैलोज़म का, लोअर एंड इंटीरियर पार्ट। इंटीरियर पार्ट, लोअर और इंटीरियर पार्ट जो होता है वो टेम्परल लोब से कनेक्टेड होता है। टेम्परल लोब से कनेक्टेड होता है किसके द्वारा, बाय इंटीरियर कॉमिशियर। किसके द्वारा कनेक्टेड होता है, इंटीरियर कॉमिशियर। टेम्परल लोब मतलब ब्रेन के 4 लोब होते हैं, फ्रंटल लोब, टेम्परल लोब, पेराइटल लोब, ओसिपिटल लोब। बैक साइड ओसिपिटल लोब होता है, आगे फ्रंटल लोब, दोनों साइड टेम्परल लोब, और पेराइटल लोब बीच में होता है। तो ये टेम्पोरल लोब से कनेक्टेड होता है। मतलब इसमें देखिएगा तो टेम्पोरल लोब दोनों साइड हो जाते हैं, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब ऊपर से सुपीरियर देखिएगा तो, और ओसिपिटल लोब। तो इसकी लोअर और इंटीरियर पार्ट, लोअर नीचे और इंटीरियर आगे की साइड,
टेम्परल लोब से कनेक्टेड होता है। ये आ रहा ना, यहाँ पर टेम्परल लोब ही आएगा। और ये किसके द्वारा कनेक्टेड होता है? इंटीरियर कॉमिशियर के द्वारा। इंटीरियर कॉमिशियर यहाँ प्रेजेंट होता है, इंटीरियर कॉमिशियर के द्वारा कनेक्टेड होता है। तीसरा पॉइंट अगर देखें हम, तो अब पार्ट्स ऑफ कार्पस कैलोजम के देखेंगे हम। पार्ट्स ऑफ कार्पस कैलोजम, ये जो पार्ट थे ये ब्रेन से कनेक्टेड थे कार्पस कैलोजम के। अब हम कार्पस कैलोजम के ही पार्ट को देखेंगे। कैलोजम के पार्ट्स, पहले हम देखते हैं जेनू। पहला पॉइंट है जेनू। 4 पॉइंट होते हैं, रोस्ट्रम, जेनू और बॉडी या ट्रंक, कुछ भी बोल सकते हैं दोनों में से, और स्प्लेनियम। पहला है जेनू। जेनू को हम डिस्क्राइब करते हैं, जेनू है यहाँ पर डायग्राम में अगर देखें तो इंटीरियर एंड पे होता है, इंटीरियर एंड पे होता है, इंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंटीरियर। इंटीरियर एंड पे जेनू प्रेजेंट होता है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर फ्रंटल लोब से पीछे होता है। यहाँ फ्रंटल लोब ही आएगा ना, ये फ्रंटल, ये टेम्परल, ये दोनों साइड टेम्परल होता है। फ्रंटल, टेम्परल, पेराइटल लोब सुपीरियर देख ले ऊपर से, और ओसिपिटल पीछे। तो 4 सेंटीमीटर पीछे, फ्रंटल लोब के 4 सेंटीमीटर पीछे प्रेजेंट होता है। और रिलेटेड कहाँ होता है? इंटीरियरली अगर रिलेटेड ये होता है सेरिब्रल आर्टरी से, इंटीरियरली सेरिब्रल आर्टरी होती है यहाँ पर, तो सेरिब्रल आर्टरी से रिलेटेड होता है। और पोस्टीरियर देखें तो पोस्टीरियर साइड किससे रिलेटेड होता है? पोस्टीरियर साइड, ये इंटीरियर साइड, ये पोस्टीरियर साइड। पोस्टीरियर साइड किससे रिलेटेड होता है? इंटीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल। इंटीरियर मतलब यहाँ लेटरल वेंट्रिकल होती है, लेटरल वेंट्रिकल के हॉर्न होता है इंटीरियर हॉर्न, ये आगे का साइड इंटीरियर हॉर्न। तो जेनू का पोस्टीरियर साइड कौन सा हॉर्न है? लेटरल वेंट्रिकल का इंटीरियर हॉर्न, ठीक है। ये हो गया। अगर जेनू पॉइंट लिखे अपन तो पहला पॉइंट जेनू, जेनू इज द interior end, it lies 4 centimeter behind the frontal lobe. रिलेटेड कहाँ से होता है? इट इज रिलेटेड टू द इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। इंटीरियरली to the related cerebral artery, cerebral arteries, ठीक है। और इसकी पोस्टीरियर साइड क्या होता है? पोस्टीरियर साइड लेटरल वेंट्रिकल का इंटीरियर हॉर्न, लेटरल वेंट्रिकल का इंटीरियर हॉर्न प्रेजेंट होता है।